खुश होंगे मनोहर पर्रिकर। फिश करी और नारियल उनके पास है। जिनके वोट चाहिए वो मंत्री हैं। वो चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। कल उनको सदन में बहुमत साबित करना है। पिछले 5 सालों में उन्होंने बड़े बदलाव देखे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है उनकी सादगी। दिल्ली जाने के बाद थोड़ी हिंदी सुधर गई है। मनोहर पर्रिकर की गोवा के सीएम के तौर पर घर वापसी हो गई है। 2.5 साल बाद रक्षा मंत्री का पद छोड़कर लौटे मनोहर पर्रिकर फिर से अपनी हाफ शर्ट और अपनी इनोवा गाड़ी में ही नजर आए। मतलब ट्रैफिक अगर जाम हुआ तो स्कूटर किसी के भी पीछे बैठेगा और निकलेगा, खुद का सामान उठाएगा, निकलेगा। एयरपोर्ट पे इकोनॉमी क्लास में जाएगा, बिजनेस क्लास में नहीं जाएगा। ये उसका इनबिल्ट है। क्यों? दिखावा नहीं है वो। गोवा में बीजेपी को बहुमत नहीं आया और बाकी दलों ने समर्थन की शर्त ये लगाई कि सीएम मनोहर पर्रिकर ही बने, और पर्रिकर बिना 1 मिनट गंवाए लौट आए। काम के बारे में मैं क्लियर करता हूँ कि मुझे काम बहुत पसंद था और मैं मन से कर रहा था, लेकिन दिल्ली की हवा, दिल्ली का पूरा माहौल, खाना, ये सब उसमें काफी तकलीफ है। ये पहली बार नहीं है जब सब छोड़कर पर्रिकर गोवा लौटे हैं। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने के बाद 1980 के दौरान पर्रिकर और उनकी पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे, लेकिन सब छोड़ छाड़कर पर्रिकर परिवार समेत गोवा लौट आए। हाइड्रोलिक सिलेंडर की फैक्ट्री लगाई और यहीं बस गए। मनोहर पर्रिकर की सबसे बड़ी खासियत है उनकी तेज स्मरण शक्ति। उनके दोस्तों के मुताबिक स्कूल और कॉलेज में परीक्षा के दौरान जहां सभी बच्चे लाइब्रेरी या घर में पढ़ाई किया करते थे, वहीं मनोहर पर्रिकर अपने पिताजी की दुकान, शाखा का काम या फिर क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा के नतीजों में मनोहर पर्रिकर सबसे अव्वल रहा करते थे। तेज दिमाग के पर्रिकर ने गोवा के आने वाले हालात को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सरकार का दावा पेश करने में उन्हें सिर्फ 16 घंटे लगे और कांग्रेस मुंह देखती रह गई। ये वही घर है जहां से मनोहर पर्रिकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उस वक्त अपने बचपन के दोस्त संजय वलावकर के घर को ही चुनावी दफ्तर बनाया था। 1982 में संघ ने मनोहर पर्रिकर को राजनीति में भेजा। गोवा में बीजेपी का उन दिनों कोई नाम लेवा नहीं था। 1987 में पहला चुनाव लड़ा नॉर्थ गोवा से, 37,000 वोट हासिल किए। उस दिन के बाद से पर्रिकर ने कभी पलट कर नहीं देखा। साल 2000 में पहली बार सीएम बने। वो आदमी हमेशा अबव पॉलिटिक्स उठ के बात करता है, इसलिए वो कितना भी मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कितना भी गुंडा टाइप का बुरा इंसान वो पर्रिकर को मानेगा। जिस लगन से मनोहर पर्रिकर ने गोवा में काम किया, उसी अंदाज में देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला। सर्जिकल स्ट्राइक और ओआरओपी पर्रिकर के कार्यकाल में ही हुआ। हालांकि कई विवादित बयानों की वजह से पर्रिकर चर्चा में रहे, लेकिन दिल्ली में भी वही 16 घंटे काम करने का अंदाज नहीं बदला। राजनीति में मनोहर पर्रिकर की सबसे बड़ी खासियत है उनका चरित्र और उनकी ईमानदार छवि। कहा जाता है कि मनोहर पर्रिकर से गलत काम करवाना लगभग नामुमकिन है। मनोहर पर्रिकर हर विषय की जानकारी रखते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसी वजह से हर पॉलिसी और हर निर्णय में मनोहर पर्रिकर सोच समझकर कदम आगे बढ़ाते हैं। मनोहर पर्रिकर अब भी इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। पर्रिकर के लिए किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। ये वही पर्रिकर हैं जो स्कूटर पर सफर करने से भी नहीं हिचकते। मनोहर पर्रिकर को पढ़ना बेहद पसंद है। कहा जाता है कि मनोहर पर्रिकर जब भी गोवा से दिल्ली जाते तो अपने साथ किताब ले जाते और इस 2 घंटे के सफर में एक पूरी किताब वो पढ़ लेते। किताबों के साथ साथ राजनीति को पढ़ने का हुनर भी पर्रिकर को खूब आता है। ये भी दिलचस्प है कि 3 बार मनोहर पर्रिकर गोवा के सीएम बने हैं, लेकिन एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सवाल ये है कि रक्षा मंत्री का अनुभव कर लौटे पर्रिकर क्या राज्य में 5 साल तक सरकार की रक्षा कर पाएंगे? पणजी से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट।